हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राजीव सर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारा साइंस का पार्ट है। ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली 2 ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा वो ब्राउनियन मोशन होगा, सेकेंड टॉपिक होगा द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। तो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो ब्राउनिया मोशन होगा। तो आज हम बात करेंगे ब्राउनिया मोशन के बारे में। तो ब्राउनिया मोशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि दिस मेंशन इज द नेम आफ्टर द बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन हु फर्स्ट डिस्क्राइब द फिनोमेना इन 1827 व्हाइल लुकिंग द थ्रू द माइक्रोस्कोप एट पोलन ऑफ द प्लांट्स। देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्लर्किया पलचेला इमर्ज इन द वाटर। तो मैं आपको मैं इनके बारे में ब्राउनिया मोशन के बारे में बात करना चाहता हूं। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे एक बोटनिस्ट थे, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया, एक फिनोमेना घटित थे उनके अंदर 1827 में। तो वो क्या देखते हैं कि वाटर के अंदर एक पोलन ग्रेन वो दिखाई देता है। देखिए उस प्लांट का भी नाम दिया गया है कि जो प्लांट है उसके कुछ पोलन ग्रेन वाटर में वो इमर्ज पड़े हैं। तो वो पोलन ग्रेन क्या हो रहा था, कोई रेंडमली मूव कर रहा था। तो अपने माइक्रोस्कोप से वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो रेंडमली वाटर के अंदर क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है। तो उनको फर्स्ट टाइम लगा कि जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर लाइफ है। बट फिर उसने डाउट हुआ, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए और एक्सपेरिमेंट किए। तो वो एक एक्सपेरिमेंट किए, उसने सेंड और जो आपका डस्ट पार्टिकल था उसके भी एक्सपेरिमेंट किए और देखे तो सेम वही घटना घटती या फिनोमेना होती है कि वो भी डस्ट पार्टिकल और रैंडम वो भी क्या होता है कि रैंडमली मूव करते हैं। तो अब मैं बात करना चाहता हूं कि एक एग्जांपल के मार्फत से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर में ब्राउनिया मोशन क्या होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर भी आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप देखिएगा कि जो विंडो से कभी कभी लाइट जब पास करती है तो उस विंडो से जब लाइट आती है तो देखिएगा यहाँ पर कि उनके अंदर डस्ट पार्टिकल आपको रेंडमली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल रेंडमली जो मूव करते दिखाई दे रहे हैं, हम उसी को हम रेंडम मोशन या हम उसी को देखिए यहाँ पे ब्राउनिया मोशन कहते हैं। जैसे कह रहा है कि जिगजैग या रेंडम पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनिया मोशन। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो डस्ट पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा है या जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है तो इस मोशन को भी हम ब्राउनिया मोशन बोलते हैं। चलिए अब मैं आई होप कि इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब मैं को हम दूसरे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि द 3 टाइप ऑफ स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए वो आपके पास 3 स्केल होगा। फर्स्ट स्केल देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेल्सियस, सेकेंड होगा फ़ारेनहाइट, थर्ड होगा केल्विन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये सब जितने भी सारे आप देख रहे हैं आपका ये सब मेजरमेंट स्केल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीनों क्या थे, साइंटिस्ट थे और अपने ही नाम पर जो हमारे स्केल है, जो हमारे टेम्परेचर का मेजरमेंट का जो स्केल है अपने ही नाम पर ये अपना नाम रख लिया। तो अब हम देखेंगे आपको अगले पॉइंट्स पर कि इसका जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का वो हमारा होता है केल्विन होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर में सेल्सियस क्यों नहीं होता है, फ़ारेनहाइट क्यों नहीं होता है, आखिर में केल्विन क्यों होता है। अब देखिए द सेल्सियस स्केल क्या बताता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके फ़ारेनहाइट का स्केल होता है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड जो हमारा होता है, थर्ड हमारा जो स्केल होता है या थर्ड डिग्री होता है वो होता है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल होता है 273.1.5 केल्विन टू 373 केल्विन।
अब हम देखेंगे तीनों में हम कंपेयर करेंगे कि कौन डिग्री किसके इक्वल है और कैसे है। तो देखिए आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑलरेडी आप ही जानते हैं कि अगर हम सेल्सियस में देखें तो वो हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का इक्वल हो जाएगा। जो हमारा देखिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पर अगर हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें ऑलरेडी, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अभी मैं आपको दिखाया था। फिर आपका 22 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या हम इसको केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन का इक्वल होता है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दे रहा, मेल्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है इस वाटर का। ऑलरेडी आप ही जानते हो कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या हम उसके फ़ारेनहाइट में बात करें तो 200, देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन का इक्वल होता है। और देखिए आपका यहाँ पे अब अगले जो पॉइंट कह रहा है कि केल्विन स्केल द टेम्परेचर है ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हेंस द बेटर स्केल देन सेल्सियस। मैं आपको पहले भी बताया था यहाँ पर कि आखिर में टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन क्यों होता है, क्योंकि इनका हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। और देखिए जो हमारा सेल्सियस होता है उनसे बेटर माना जाता है, क्योंकि सेल्सियस का पॉइंट देखिए आप कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जैसे आप भी देखते हो कि जब विंटर सीजन आता है तो कहीं कहीं पे टेम्परेचर -40 -30 हो जाता है, जिसके चलते जो हमारा केल्विन होता है पॉजिटिव साइन होने के चलते हम इसको बेस्ट स्केल मानते हैं एज अ सेल्सियस के कंपैरिजन में। तो इसके चलते हमारा एसआई यूनिट होता है वो हमारा टेम्परेचर का केल्विन होता है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं कि जो हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम डिस्कस करने करेंगे कि आपका केल्विन है तो केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सेल्सियस है हम उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन से फर्स्ट कर रहा है यहाँ पर कि कन्वर्ट अब करके 575 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपके देखिए गिवन में क्या दे रहा है, केल्विन में दिया होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल या सेल्सियस डिग्री के बारे में। तो देखिए यहाँ पर केल्विन आपको गिवन में दे रहा है और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 203 डिग्री 15 होता है। तो ऑलरेडी आपको पता है केल्विन गिवन में दिया है, तो यहाँ पे हमने केल्विन का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर सेल्सियस दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं 1 मिनट स्लाइड मैंने नहीं ले पाया। हाँ अब यहाँ पे देखिए जैसे सेल्सियस प्लस 203 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ऑलरेडी जो वैल्यू दिया है केल्विन का, तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर, और देखिए ऑलरेडी ये आपके फॉर्मूला में है, आपका केल्विन वाले फॉर्मूला में, ये वाला में यहाँ पर, तो ये जो आपके नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और देखिए इसको यहीं पर ये वाला के हमने क्या किया, इक्वल के ऊपर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो देखा हमने इसको माइनस किया तो टोटल हमारा सेल्सियस डिग्री हुआ वो 301 डिग्री 301.85 डिग्री सेल्सियस। तो हमने फाइंड कर लिया कि जो केल्विन है और केल्विन को हम कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरा देखिए इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसको इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर केल्विन को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया। अब हम करेंगे सेल्सियस को, अब हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे गिवन में आपके 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये आपका फॉर्मूला देखिए वहीं पर अप्लाई हो गया, केल्विन माइनस 270.15 हो गए, ये हमारा सेल्सियस का फॉर्मूला होगा। तो देखिए केल्विन को हम यहीं पे शिफ्ट कर देंगे और सेल्सियस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है 100, और ये जब यहाँ पर हो जाएगा जैसे माइनस दिया है तब इक्वल के अगर हम साइन चेंज करते इक्वलिटी में तो प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, 100 ओवर 270.15 को ऐड किया तो हमारा केल्विन का जो वैल्यू आ गया 373.15
15 का इक्वल हो गया। तो हमने ये देखा कि हम केल्विन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करता है हमने देखा। हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपके फॉर्मूला आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो टेम्परेचर का कुछ फॉर्मूला दिया रहा है, देखिए यहाँ पर सेल्सियस है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट की यदि वैल्यू कोई दी गई होगी तो हम इसको इजी से क्या कर सकते हैं, हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप ही जानते हैं कि इसको मैं बताना भूल गया कि ऑलरेडी जैसे हमारा बॉडी का जो हमारा बॉडी होता है ऑलरेडी, तो हमारा बॉडी जो होता है तो बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है और यदि सेल्सियस में तो हमारा 37 डिग्री से। अब स्टार्ट करेंगे कि सेल्सियस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एज अ फ़ारेनहाइट में। यदि सपोज करिए यदि फ़ारेनहाइट के वैल्यू मान बॉडी का टेम्परेचर ही लेते हैं कि 98 आपका 6 डिग्री होता है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करने हैं सेल्सियस में। तो ऑलरेडी देखिए सेल्सियस का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 5.9 आपका इनटू फ़ारेनहाइट दिया है, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6, सॉरी यहाँ पे पॉइंट होगा और -32 होगा ऑलरेडी। तो ये आपका 5/9 इंटू ये आपका अगर हम माइनस करें तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 6 पॉइंट, हाँ ये 6 हो जाएगा। तो इसी इसको हम कट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 7.4 में यदि हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारा डिग्री होगा या वैल्यू होगा वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस का इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए फ़ारेनहाइट टू केल्विन, या हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको फ़ारेनहाइट को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से समझे होंगे। तो हम इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।